गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। ठीक है। जितने भी मार्केट में बेटा हमें रेजिस्टेंस मिलते हैं, रजिस्टर्स मिलते हैं, वो कार्बन के बने होते हैं। ठीक है। कार्बन को मोल्ड करते हैं सिलिंड्रिकल फॉर्म में, इस तरह से। ठीक है। और बाहर लेड मेटल के क्या दिए गए होते हैं, दोनों तरफ कनेक्शन दिए गए होते हैं ताकि ये कनेक्ट हो जाए, एक तरफ को पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव कनेक्ट कर दे। ठीक है। और ये जो कार्बन के जो रजिस्टर्स हैं, इसको एनकेज किया होता है सेरेमिक या प्लास्टिक कोटिंग में। ठीक है। प्लास्टिक जैकेट होती है, उसमें इसको एनक्लोज किया गया होता है। ठीक है। बाहर दो कनेक्शन निकाले गए हैं जो लेड मेटल के होते हैं। और साथ में इनके ऊपर बेटा कलर स्ट्रिप लगाई गई थी, कलर की कोडिंग की गई होती है ताकि उन कलर से पता चल पड़े कि ये जो रेजिस्टेंस है ये कितने ओहम का है। ठीक है। तो जो कलर कोडिंग है बेटा यहाँ पर, इसमें 4 स्ट्रिप्स होती हैं, पहली 3, फिर ये इस तरह से ऐसे। ठीक है। 1 2 3 ये राउंड में होती हैं, ये कलर्स की होती हैं। ठीक। जो पहली स्ट्रिप होती है बेटा ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देगी, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और दूसरा सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट देगी। और जो थर्ड कलर होगा बेटा वो मल्टीप्लायर देता है बेटा, ये नंबर ऑफ जीरो, मतलब 10 की पावर जो भी आएगा, 10 की पावर, ये मल्टीप्लाई 10 रेस्ट पावर कितनी आएगी वो देगा हमारे पास। ये नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये 2 कलर्स हैं, पहले 2 कलर, ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट देते हैं। तो इन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के पीछे कितने जीरो लगेंगे, ठीक है, वो देता है ये हमारे पास। कौन? ये थर्ड स्ट्रिप, मतलब 10 रेस्ट पावर, वो डिपेंड करेगा 10 की पावर देगा, कितनी पावर होगी 10 की। और जो फोर्थ स्ट्रिप है बेटा वो टॉलरेंस, ये परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी भी बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी बताता है बेटा हमें। क्लियर हो गया? जो 4 कलर होंगे बेटा, यहां पर स्ट्रिप होंगी, पहली 2 स्ट्रिप पहले 2 सिग्निफिकेंट देंगे, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, और जो थर्ड है नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब या 10 की पावर, 10 मतलब मल्टीप्लायर बोलते हैं इसको। जो थर्ड स्टेप 10 की पावर देगा, 10 की पावर इतनी आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4, वो भी धीरे धीरे पता लग जाएगा आपको। और जो फोर्थ है वो टॉलरेंस पावर देते हैं बेटा, ये परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी। क्लियर? तो अब जो कलर होते हैं बेटा इसमें, ये कलर होते हैं यहाँ पर, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर भी होते हैं। ठीक है। तो इनको कैसे याद रखना है आपने सीक्वेंस में, इस तरह से बेटा, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वीरिंग ए गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है। इसको इस तरह से याद रखना बेटा, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वीरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो देखो बेटा, बी, ये तो बी फॉर ब्लैक, अगला बी ब्राउन, आर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो। अब जो ग्रेट है इसका जी लेना है बेटा आपने, जी फॉर, ये तो हो गया ना, और येलो और रेड ऑरेंज येलो, फिर अगला जो जी है वो ग्रीन आता है बेटा। फिर बी फॉर ब्रिटेन का बी लेना है बेटा, ब्लू, वेरी का वी लेना, वी फॉर वायलेट। ठीक। अब जो गुड का जी है ये ग्रे होता है बेटा। ठीक है। डब्ल्यू फॉर व्हाइट। क्लियर? फिर वीरिंग, ये तो वर्ड है, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर। तो ये इस तरह से याद रखना है बेटा आपने। ठीक है। अब जो कोडिंग करते हैं इनको, सीक्वेंस पता लग गया आपको, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। ठीक है। ये सीक्वेंस पता चल गया आपको। फिर आगे लास्ट में गोल्ड सिल्वर। अब बेटा कोडिंग करनी है तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करा आपने, ब्लैक को 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सीक्वेंस में जो कलर होंगे उनको कोडिंग देनी है बेटा यहां से 9 तक। ठीक है। फिर आगे गोल्ड सिल्वर को कोई डिजिट नहीं आता है। ठीक है। फिर ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पहली 2 स्ट्रिप के लिए ध्यान देना बेटा, पहली 2 स्ट्रिप के लिए ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं।
अब जो 10 की पावर आएगा बेटा, और जो तीसरा कलर होता है, जो थर्ड स्ट्रिप होती है, कौन देता है? 10 की पावर। अगर तीसरा कलर ब्लैक होगा तीसरे नंबर पे, तो 10 की पावर क्या आएगी? 0। अगर ब्राउन होगा तीसरे नंबर पे, तो क्या कितना आएगा होगा? तो 10 की पावर 1। रेड के लिए 10 की पावर, रेड के लिए 2 है ना, तो 10 की पावर, अगर तीसरे नंबर पे तो 2 यूज करेंगे। ऑरेंज 10 की पावर 3, 10 की पावर, येलो के लिए 10 की पावर 4, इस तरह से ऑन। और व्हाइट के लिए 10 की पावर 9। अब बेटा ध्यान देना है, जो तीसरी स्ट्रिप होती है वो गोल्ड और सिल्वर की भी हो सकती है, लेकिन पहली दो स्ट्रिप गोल्ड और सिल्वर की कभी नहीं होंगी। बाकी जो पहली दो स्ट्रिप होंगी उनका कलर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट, इन 9 कितने, ये 10 हैं, 0 से लेके 9 तक 10 कलर इनमें से ही होगा। ठीक है। और जो गोल्ड और सिल्वर है ये दूसरे, पहले और दूसरे नंबर पे नहीं आएंगी। ठीक, ये तीसरे नंबर या चौथे पे हो सकती हैं। तो हम तीसरे नंबर, जब तीसरा नंबर, जो तीसरी स्ट्रिप है वो देते हैं 10 का मल्टीप्लाई, मतलब नंबर ऑफ जीरोस, ये मल्टीप्लायर, मतलब 10 की पावर कितनी आएगी। तो बाकियों को तो भाई जो भी जीरो होगा तो इसके लिए 10 की पावर 0 होगा, ब्राउन के लिए 10 की पावर 1, रेड होगा तो 10 की पावर 2। अगर तीसरी स्ट्रिप की बात करें बेटा हम यहाँ पर, फिर वैसे ही चलता जाएगा, व्हाइट तक 10 की पावर 9। और गोल्ड और सिल्वर हो सकते हैं तीसरे स्ट्रिप में, हो सकते हैं किसी भी कार्बन रजिस्टर में। तो गोल्ड के लिए 10 की पावर -1 होता है और सिल्वर के लिए 10 की पावर -2। अगर तीसरी स्ट्रिप में होंगे गोल्ड या सिल्वर में से कोई एक, तो गोल्ड के लिए 10 की पावर -1 और सिल्वर के लिए 10 की पावर -2। ठीक है। और जो फोर्थ स्ट्रिप होती है बेटे, ये हमेशा ही अगर होगी तो गोल्ड या सिल्वर की होगी, या कुछ, या होगी नहीं। ठीक है, तो 3 स्ट्रिप होंगी। तो अगर गोल्ड की हुई तो उसके लिए जो फोर्थ स्ट्रिप होती है टॉलरेंस, ये परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी रहती है ये। तो कितना आएगा बेटा फोर्थ स्ट्रिप? 5%। गोल्ड के लिए 5% टॉलरेंस या परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी होती है, और सिल्वर के लिए 10% होता है बेटा। सिल्वर के लिए कितना होता है बेटा? 10%। अगर थर्ड स्ट्रिप होगी, सॉरी फोर्थ स्ट्रिप होगी नहीं, मतलब नो कलर, नो कलर का मतलब कि फोर्थ स्ट्रिप है ही नहीं, तो उसके लिए कितना परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी आती है बेटा? ये टॉलरेंस 20% आता है। क्लियर हो गया? मान लो बेटा ये हमारे पास एक कार्बन रजिस्टर है। ठीक है, इसमें 4 स्ट्रिप दी गई हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें हमें कलर बताए गए हैं फोर्थ चारों स्ट्रिप के। तो हमने इसका क्या बताना है बेटा? वैल्यू बतानी है कि कितने ओम का ये रेजिस्टेंस है, इसका जो ये जो रजिस्टर दिया इसका कितना रेजिस्टेंस है। तो देखो बेटा पहला कलर, जो फर्स्ट स्ट्रिप होती है पहला सिग्निफिकेंट डिजिट देती है। देखो बेटा रेड, पहला कलर कौन सा लिया हमने? रेड। तो रेड का देखो, रेड के लिए कौन सा कोड है? 2। तो कितना आ गया बेटा? 2। फिर दूसरा स्ट्रिप कौन सी है बेटा? देखो येलो। तो येलो के लिए देखो यहां पर कौन सा है? 4। तो कितना बन जाएगा? 24। अब जो थर्ड स्ट्रिप है वो क्या होगा बेटा? गुणा, मल्टीप्लायर होगा ना, मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर से। अब देखो कितना है बेटा ये थर्ड ग्रीन। तो ग्रीन के लिए देखो कितना है बेटा? 5। तो 5 नहीं आएगा क्या? 10 की पावर इतना। तो पता लग गया, रेड के लिए 2 है, येलो के लिए 2, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। और जो थर्ड स्ट्रिप है 10 की पावर दे रहे हैं, ये नंबर ऑफ जीरो आफ्टर 2 इनकी, मतलब 24 के बाद कितने जीरो लगेंगे? तो ग्रीन कितना है बेटा? 5 है इसके लिए कोड, तो 10 की पावर 5 आ जाएगा। और प्लस माइनस, सॉरी पहले तो इसमें कितना है? ये ओहम आ जाएगा, इतने ओहम रेजिस्टेंस, प्लस माइनस कितना परसेंटेज से इसको एक्यूरेट है, ये इसकी टॉलरेंस कितनी है। तो गोल्ड के लिए कितना बताया बेटा आपको? फोर्थ स्ट्रिप के लिए 5%। तो ये बन गया बेटा इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, 24 इंटू 10⁵ ओहम प्लस माइनस 5। क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन ये है बेटा, हमारे पास यहां पर फर्स्ट देखो, फॉर ए गिवन कार्बन रजिस्टर लेट द फर्स्ट स्ट्रिप, पहली स्ट्रिप येलो है, सेकंड स्ट्रिप रेड है, थर्ड स्ट्रिप ऑरेंज है, और फोर्थ स्ट्रिप किसकी है बेटा? गोल्ड की है। देन व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस? अब ध्यान देना है, मैं यहां लिख लेता हूं बेटा, स्ट्रिप में येलो की है, मैं वाई लिख ले येलो, और जो सेकंड स्ट्रिप है वो किसकी बताई उन्होंने? रेड है। और जो थर्ड स्ट्रिप है वो किस चीज की बेटा? ऑरेंज। मैं ओ लिखता हूं, ऑरेंज पूरा लिख देते हैं। और जो ये है गोल्ड, तो वो गोल्ड की है ये भी। ठीक है, अब ये वाला नहीं है, ये हम पहले अब ये अगर ये पहली स्ट्रिप येलो है, सेकंड स्ट्रिप रेड है, थर्ड स्ट्रिप ऑरेंज है, और फोर्थ स्ट्रिप गोल्ड की है, तो इसका कितना रेजिस्टेंस होगा बेटा इस रजिस्टर्स का? देखो बेटा येलो के लिए, येलो देखो कौन से नंबर पे है? यहाँ पे बनाना, येलो कौन से नंबर पे है बेटा? 4 नंबर पे। पहला कितना है सिग्निफिकेंट डिजिट? 4।
फिर सेकंड रेड है, रेड देखो कौन से नंबर पे है 2, तो 42। फिर आगे आपको थर्ड स्ट्रिप के लिए कौन सा कलर है बेटा ऑरेंज, ऑरेंज का देखो कहां पर है ऑरेंज तीसरे नंबर पे है, तो 10 की पावर कितना आएगा थर्ड स्ट्रिप में 10 की पावर 3 क्या ओहम प्लस माइनस, और गोल्ड है तो 5%। अगर सपोज करो ये सिल्वर होता, जो फोर्थ स्ट्रिप पे सिल्वर होती तो यहाँ पर 5 की जगह क्या आता बेटा प्लस माइनस 10%। तो ये आ गया 42 इंटू 10 की पावर 3 ओहम प्लस माइनस 10%, या 42 इंटू 10 की पावर 3 को हम किलो भी लिख सकते हैं, 42 किलो ओहम, इसको ऐसे भी लिखो 42 किलो ओहम प्लस माइनस 10%। ठीक, तो इस तरह से बेटा हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास कलर दिए गए और डिफरेंट स्ट्रिप चारों स्ट्रिप के, तो हम उस कार्बन रजिस्टर का क्या बता सकते हैं, हम रेजिस्टेंस बता सकते हैं। क्लियर। कई बार बेटा हमें क्या दिया होता है, रेजिस्टेंस दिए होते हैं इस तरह से कि किसी भी कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस इतना है, ठीक है, तो गिव द कलर कोड टू दिस रजिस्टर्स, सॉरी हाँ, जो रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस इतना है उसके लिए कलर कोड देना है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देना बेटा, हमें पता है जो चार कलर होते हैं, ठीक है, पहले दो स्ट्रिप पहले दो सिग्निफिकेंट डिजिट देती है, अगला 10 का मल्टीप्लायर, और फोर्थ परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी। अगर फोर्थ नहीं है तो वो तब भी परसेंट होता है, 20% होता है उसके लिए, अगर नो कलर हो। चौथी स्ट्रिप नहीं है तो उसके लिए कितना होता है 20% होता है, फिर तो 10% है, तो मतलब फोर्थ स्ट्रिप है। तो ध्यान देना बेटा, जो पहले दो सिग्निफिकेंट यहाँ पे 3.8 × 10⁻⁴, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, जब भी जो हम कोडिंग करते हैं तो पहले दो जो डिजिट्स होते हैं उनके बीच में कोई भी पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, तो पहले वो पॉइंट हटाना है हमने। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा हम, 38/10 इंटू 10⁵ ओम प्लस माइनस 10%। तो बेटा ये 10 है, इसमें से कितने जीरो, एक जीरो कैंसिल कर जाएगी, तो कितना 10 की पावर 4, 38 इंटू 10⁻⁴ ओम प्लस माइनस 10%। अब तो बता सकते हैं बेटा, फर्स्ट स्ट्रिप, सेकेंड स्ट्रिप, थर्ड स्ट्रिप और फोर्थ स्ट्रिप। तो पहली स्ट्रिप का कलर कौन सा है बेटा, देखो 3 है, कितना है बेटा यहाँ पर, वही बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, तो आपने याद रखना बेटा ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो। देखो बेटा 3 किसको दिया है कोड, आपको बेटा 0 से स्टार्ट करते, तो 3 किसको है, ऑरेंज को। तो पहली स्ट्रिप का कलर कौन सा आएगा बेटा आपके पास, ऑरेंज। और दूसरी का कितना है बेटा 8 है, तो 38 देखो यहाँ पर किसको है, ग्रे, तो सेकंड स्ट्रिप कौन सा होगा, ग्रे। और जो थर्ड स्ट्रिप है 10 का मल्टीप्लाई, तो 10 का मल्टीप्लाई कितना 10 की पावर 4 किसका है बेटा, येलो का। ठीक है, तो थर्ड स्ट्रिप का कलर कौन सा आएगा, येलो। और फोर्थ का तो आपको पता 10% है, तो ये सिल्वर होता है। ठीक है, और अगर 5% होगा तो गोल्ड होगा। तो समझ गए बेटा। तो हमेशा जब भी ये हम कलर कोडिंग करते हैं तो पहली दो स्ट्रिप के बीच में कोई भी क्या होता है, डेसिमल नहीं होता है। तो सबसे पहले डेसिमल हटाना है आपने, अगर आपके पास रेजिस्टेंस दिया हो तो उसको कलर कोड करना है आपने, तो सबसे पहले क्या हटाना है, दो में से इन दो सिग्निफिकेंट डेसिमल। अगर डेसिमल नहीं हटाएंगे आप तो क्या करें, पहले दो, ये तो 3 का भी आप ठीक लिख देंगे, 8 का भी ठीक लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर कितनी है 10 की पावर 5, तो 5 में क्या लिख लेंगे आप, थर्ड स्ट्रिप का कलर ग्रीन। तो थर्ड स्ट्रिप में आप लिख लेंगे उसका कौन सा कलर आया बेटा, ग्रीन आया, लेकिन एक्चुअल में कौन सा है, जब आप पॉइंट हटाएंगे तो 10 की पावर 4 आएगा। ठीक है, तो वहां ये थर्ड स्ट्रिप का कलर गलत हो जाएगा फिर आपसे, अगर पॉइंट नहीं हटाते हैं आप। तो ये ध्यान देना बेटा, इस तरह के आपने और भी न्यूमेरिकल्स करने हैं बेटा इनके ऊपर, कलर कोडिंग के ऊपर, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अगर कोई नहीं आता बेटा तो आपने मुझसे क्वेश्चनिंग कर रही है। क्लियर, ओके बेटा, थैंक यू।